इसके बाद हम देखते हैं कि इस हिस्से में हमारा हिस्सा मारूज़ी कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा और हिस्सा इंशाई हमारा कितने नंबरों पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा मारूज़ी में कुल आपके 20 नंबर हैं। पहला सवाल आपका पिछले साल की मानिंद असबाग के MCQs यानी कसीरुल इंतिखाबी सवालात के जवाबात। इसमें मुझे आपको बताने की हाजत नहीं है, आप लोग खासे माहिर हो चुके हैं। इसे हम अंग्रेज़ी में MCQs कहते हैं। पिछले साल भी आपको बताया गया था ये सिर्फ असबाग से होंगे। इस साल भी ये सिर्फ आपके असबाग से दे जाएंगे, इसमें नज़म और गज़ल शामिल नहीं की जाएगी। ये सवाल आपका बेटा पिछले साल की मानिंद 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। ये नया सवाल है, नया सवाल नहीं है। ये सवाल पिछले साल भी आप लोग देख चुके हैं। अगला सवाल आपका जो ग्रामर के हवाले से होगा वो सवाल आपका रमूज़ व औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ होगा। रमूज़ व औक़ाफ़, ये सवाल पिछले साल आप अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन के नाम से पढ़ चुके हैं। यहाँ उर्दू में उसे रमूज़ व औक़ाफ़ कहा जाता है। अलामतें आपने पढ़ी होंगी, कामा पढ़ा होगा, कॉलन पढ़ा होगा, सेमी कॉलन पढ़ा होगा, इंटेरोगेटिव पढ़ा होगा। ये सारे की सारी वही चीज़ें हैं। पिछले साल अंग्रेज़ी में थी, इस साल उर्दू में हैं। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, दिलचस्प सवाल है। यकीनन आपको आसान लगेगा क्योंकि आप अंग्रेज़ी में इससे मुतालिक पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ तीसरा सवाल हमारा एक नया सवाल है। वो सवाल हमारा इमदादी अफ़आल से मुताल्लिक़ है। कुछ मसादिर आपको दिए जाएंगे, उन मसदर से आप इमदादी फ़ेल बनाएंगे। इमदादी फ़ेल बना के फिर आप उसकी तफसील देंगे। ये भी मारूज़ी होगी आपकी। 5 नंबर की नया सवाल है, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चौथा सवाल आपका कुछ तज़किर तानीस से मिलता जुलता है और ये सवाल आपका मुताबिकत और हुरूफ के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ होगा। बताने की यहाँ मुझे हाजत नहीं है, जब प्रॉपर पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। ये सवाल भी आपका 5 नंबर का है। ये सवाल भी निस्बतन आसान है, ये सवाल भी निस्बतन आसान है। ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें समझ में आ जाएगा। ये हमारे कुल 20 नंबर हो गए। ये आपका हिस्सा मारूज़ी मुकम्मल हुआ। अगला हिस्सा आपका हिस्सा इंशाई का है। यहाँ कुछ सवालात तो आपके वही होंगे जो आप पिछले सालों में पढ़ चुके हैं। यानी यहाँ पहला सवाल हमारा इबारत की तशरीह से मुताल्लिक़ होगा। इबारत की तशरीह वही 2 पैराग्राफ्स आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक पैराग्राफ आपको करना होगा, हवाले मतन होगा, सियाक़ो सबाक होगा, तशरीह होगी। ये आपका सवाल बेटा 15 नंबर का है। पिछले साल ये सवाल आप कर चुके हैं। यहाँ दूसरा सवाल हमारा असबाग के ख़ुलासे के मुताल्लिक़ होगा। असबाग के ख़ुलासाजात वही पिछले साल के मानिंद 2 ख़ुलासाजात आपको दिए जाएंगे। एक ख़ुलासा आपने करना होगा। 1 नंबर का मुसन्निफ़ का नाम होगा, 9 नंबर का आपका ख़ुलासा होगा, 10 नंबरात पर मुश्तमिल आपका ही सवाल होगा। तीसरा सवाल हमारा नज़्म के अशआर की तशरीह से मुताल्लिक़ होगा। वही पिछले साल की मामूल होगा।
2 अशार नज़म से आपको दिए जाएंगे। नज़म का उन्वान पूछा जाएगा, शायर का नाम पूछा जाएगा और ये सवाल भी आपका 10 नंबरात का होगा। पिछले साल ये सवाल आप देख चुके हैं। चौथा सवाल आपका नज़म का खुलासा। पिछले साल भी आपके सिलेबस में शामिल था। इस साल भी 10 नज़मों से किसी एक नज़म का खुलासा आप लोगों को दिया जाएगा, आप वो लिखेंगे। ये आपका पिछले साल भी 5 नंबर का था, इस साल भी आपका ये 5 नंबर का होगा। सवाल नंबर 5 आपका, ये सारे पुराने सवालात हैं। गज़ल के अशार की तशरीह। अशार की तशरीह पिछले साल भी शामिल थी, इस साल भी शामिल होगी। वही किसी एक गज़ल से ऊपर तले 3 अशार आप लोगों को दिए जाएंगे, उनकी तशरीह आप करने के पाबंद होंगे। 10 नंबर का आपका ये सवाल हुआ। ये बेटा वो हिस्सा है जो पिछले साल आप लोगों का आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर्चा बे हिस्सा जो बे है आपका, उसमें 2 इजाफी सवालात शामिल किए गए हैं। यहाँ छठा सवाल हमारा खतूत नवीसी और आप बीती पर मुश्तमिल होगा। आप बीती अपने ऊपर बीते हुए वाक़यात खुद बयान करना। ऐसे कह लें जैसे पिछले साल आपकी रसीद और दरख्वास्त थी, आप लोगों को दोनों करनी पड़ी। फिर मुम्तहिन की मर्ज़ी थी, चाहे वो दरख्वास्त दे चाहे वो रसीद दे। यहाँ ये दोनों आप लोगों को करने पड़ेंगे, दरख्वास्त ख़त भी और आप बीती भी। उसका जो जी चाहे आपको वो दे सकता है। ये सवाल आपका फिर 10 नंबर का होगा। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 नंबर हो गए। यहाँ 7वां सवाल इस सेशन का सबसे अहम और मुश्किल तरीन सवाल होगा और वो सवाल आपका मज़मून नवीसी से मुताल्लिक़ होगा। ये सवाल आपका 20 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। 20 नंबर का आपका एक सवाल होगा। एक मज़मून के लिए कम से कम आपको 10 सफ़ात लिखने पड़ेंगे। 10 सफ़ात लिखने पड़ेंगे और ये मज़मून ही होगा जिसके बाइस आप 80 और 90 या 90 और 95 के दरमियान नंबर हासिल कर सकते हैं। पिछले साल चूँकि आपने पेपर नहीं दिया, आपको अंदाज़ा हो जाता। पिछले साल फर्स्ट ईयर का पेपर जो आपका 32 सफ़ों की शीट आपको दी जाती है, उसमें से बमुश्किल आपके 22 सफ़ात मुकम्मल होते हैं, बाकी 10 सफ़ात आपके खाली रह जाते हैं। इस साल आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 सफ़ात का तो सिर्फ़ आपका मज़मून ही होगा। इसलिए इस साल आपको 32 के 32 सफ़ात बोर्ड में लिखने पड़ेंगे। ऐसा कह लें कि 20 नंबर का आपका मज़मून है और 20 नंबर की आपकी मारूज़ी है। ये कुल आपके 40 नंबर हो गए। आपका आधा पर्चा तो इन्हीं 2 सवालात पर मुश्तमिल होगा। सवालात पर मुश्तमिल होगा। 40% है, 40% पेपर है आपका। 100 का पेपर है, 40% इसमें से आपके 2 सवाल यही बनते हैं। जो बच्चा इन 2 सवालात में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर लेगा, यानी 38, 39 नंबर आपको सिर्फ यहीं चाहिए। 38, 39 अगर आप यहाँ ले लेते हैं तो फिर बाकी पिछले हिस्से में यहाँ कोई तखसीस नहीं है। तशरीह आप लोग साल भर करते रहे, 12-13, 12-13, अच्छे बच्चों के 12, हल्के बच्चों के 13, 1 नंबर का आपका फ़र्क आया अच्छे और हल्के बच्चों में। असबाक के खुलासे आप करते रहे, 8-9, 8-9, 8-9, 1 नंबर का फ़र्क आपका यहाँ आया। अब भी ऐसे रहेगा।
नज़म की तशरीह करते रहे 7 8 7 8 7 8 या 8 9, 1 नंबर का फ़र्क आपको यहाँ आ सकता है। खुलासे में 5/5 आप लोग लेते रहे, पिछले साल भी लेते रहे, इस साल भी ले सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, अच्छे बच्चे में और आम बच्चे में 1 से 2 नंबर का फ़र्क आ सकता है। एक अच्छा बच्चा इसमें 14 ले सकता है, 13 ले सकता है, 2 नंबरों का फ़र्क आ सकता है। इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 नंबर का फ़र्क आ सकता है। इसकी ये आपकी दरख्वास्त की मिसल है। 8 9 भी आ सकते हैं, 9 10 भी आ सकते हैं। अच्छे बच्चे के 10 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, आम बच्चे के 8 आ सकते हैं, इससे कम मोस्टली कम ही आते हैं। बताने का मकसद क्या है कि इन पिछले पुराने सवालात में नंबरों में कोई इतना ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क नहीं आएगा। एक अच्छे बच्चे में और एक मामूल के बच्चे में जो फ़र्क आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबरों का फ़र्क होगा। जो मेजर फ़र्क आप लोगों का आएगा वो आपका इसमें आएगा। एक बच्चे के इसमें 12 आ गए तो 8 का फ़र्क आ जाएगा। एक बच्चे के इसमें 18 आ गए तो सिर्फ 2 नंबर का फ़र्क आएगा। तो ये सवाल आपका मरकज़ी सवाल है। इस पे हमें साल के आगाज़ से ही फोकस हमें करना पड़ेगा। क्लासेस चूँकि आप लोगों की नहीं हो रही, वरना शुरू में ही आपको ख़त लिखने का, मज़मून लिखने का तरीका बता दिया जाता, मज़ामीन आपके ज़िम्मे लगा दिए जाते, फिर आपके यहाँ मज़ामीन के टेस्ट हम क्लासेस होती तो शुरू करवा देते। मगर फ़िलहाल मजबूरी है, हम पहले हिस्सा ग्रामर पढ़ेंगे, फिर अपनी किताब शुरू करेंगे, फिर खतूत नवीसी देखेंगे और फिर सबसे आखिर में हम मजबूरी के बाइस मज़ामीन की तरफ जाएंगे। तो 20 और 10 30, ये 10 40, 40 और 5 45, 55, 65 और ये 80। ये 80 नंबर आपके बेटा हिस्सा इंशाई के हो गए। इस तरह से 80 नंबर हिस्सा इंशाई के, 20 नंबर आपके हिस्सा मारूज़ी के, ये आपका कुल आपके 100 नंबर हो गए उर्दू के पर्चे के। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रमूज़ व औक़ाफ़ से अपने सेकंड ईयर के सिलेबस का आगाज़ करेंगे। ज़िंदगी बख़ैर इंशाअल्लाह ताला। कल आपसे बाकायदा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।